सकते हैं E2 साइन थीटा, और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा सर E1 साइन थीटा। तो इसका मतलब तो बबुआ देखिए, अगर वाई एक्सिस में देखा है तो साइन थीटा कट जाएगा और E1 E2 का क्या हो जाएगा, इक्वल। इसका मतलब ये जो E1 E2 इक्वल होगा तो E1 E2 दोनों इक्वल हो जाएगा, तो हमारे लिए बहुत सारा प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे बबुआ, धीरे धीरे, ठीक है। चलते हैं, अब यहाँ पे लिखें कि -q आवेश के कारण, धीरे धीरे आप लोग लिख लें, -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई भी एक ले लें, बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि -q और +q दोनों के लिए सेम टू सेम है। तो यहाँ पर आप लोग लिखें, देखते हैं कैसे। यहाँ पर लिखें कि -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या माने हैं भैया, E1 माने हैं, और E1 माने हैं तो देखिए, लिखिए क्या लिखते हैं, देखिए यही इसका डायरेक्शन है, तो ये L है, हाई क्या है, R है, तो ये डायरेक्शन की दिशा में ही लिया जाता है क्षेत्र की तीव्रता के लिए। तो दूरी यही हो गई, इन दोनों के बीच, इसके और इसके बीच की दूरी क्या है, यही है। तो ये R है, ये L है, तो सर ये दूरी क्या हो गई, तो सर दूरी अगर हम इस ट्रेंगल को इसे बना दें अच्छे ढंग से, तो सर ये L है और ये क्या है, R है, तो सर तो ये राइट एंगल ट्रेंगल है, ये A O और P है, तो ये डिस्टेंस जो होगा वो अंडर रूट में L² प्लस में क्या होगा, R²। ठीक है, आप लोग उतार लें। यहाँ पर लिखा जाएगा 1/4πε0 Q, चार्ज Q माइनस प्लस कोई मतलब कोई सदिश राशि है, आई इसका क्या करेंगे, अंडर रूट में L² प्लस में R² का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो देखिए क्या होगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं, E1 = 1/4πε0 Q बाई में L, देखिए R² प्लस में L², कुछ भी लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, ये वाला समझ गया। इसी तरह से E2 का भी निकालेंगे, तो सर जी वही है, देखिए R भी वही है, ट्रेंगल वही बने, L और R दोनों है, तो उसके लिए भी वही। इसी तरह से आप लोग लिख लें, पुनः लिखें +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं सर E2, हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसको मिटा दें, आप लोग देख लीजिए, देखिए E2 = 1/4πε0। ठीक है, ये Q और बटा में वही दूरी हो जाएगी, अंडर रूट में R² प्लस L² का होल स्क्वायर, यानी कि E2 = 1/4π, ठीक है, 1/4πε0 Q बाई में R² प्लस में L²। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप लोग देख रहे हैं कि E1 E2 दोनों इक्वल है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ करना नहीं है, बहुत आसान है, एक एक्स एक्सिस में तोड़ते हैं, एक वाई एक्सिस में, बहुत आसान है। यूनिट हमको चाहिए तो पहले सिंपल आप लोग कर लें। इसे देखें, हम चलते हैं पहले वाई एक्सिस में, देखते हैं वाई एक्सिस में भाई। तो वाई एक्सिस में देखते हैं कि सर E1 जो साइन थीटा है ना, E1 जो साइन थीटा है वो E2 साइन थीटा के बराबर है, तो साइन थीटा को काट देगा, तो यहाँ पे जो आएगा तो E1 = E2 आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि E1 E2 का क्या है, इक्वल है। तो हम चलते हैं एक्स एक्सिस में, सर देखिए मिटाई दें, आप लोग एप्लीकेशन बना, उसको इक्वेशन नंबर 3 बना देना, दोनों इक्वल। देखिए अब चलते हैं एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में अगर हम देखेंगे तो देखिए इनेट जो होगा, देखिए वो क्या होगा सर, ये तो E1 cos थीटा और प्लस में E2 cos थीटा हो जाएगा। सर हम देखे हैं कि E1 E2 का जो वैल्यू उस समय भी इक्वल था, यहाँ भी वाई एक्सिस में निकालते E1 E2 इक्वल है। तो हम सर क्या करते हैं कि इनेट जो निकाला है इसके लिए हम मान लेते हैं सर E मान लेते हैं, क्या मानते हैं, नहीं भी तो छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। सर इस E1 को E1 छोड़ देते हैं, देखिए E1 cos थीटा और E2 की जब हम E1 रख देते हैं तो E1 cos थीटा, तो ये 2 E1 हो जाएगा cos थीटा, बोलिए ना, बोलिए ये क्या हो जाएगा, इनेट बराबर 2 E1 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब हम जानते हैं, देखिए 2 E1 का वैल्यू कितना है,
E1 का वैल्यू जो होता है वो 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q बटा में देखिए क्या हो रहा है, R जो दूरी निकाले थे वही निकाले थे, R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इसको मिटा देते हैं, आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए इसको थोड़ा आगे और लिखते हैं, तो ई नेट इक्वल टू देखिए ऊपर हो जाएगा 2Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर और प्लस में L स्क्वायर, ठीक है। और कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए, देखिए कॉस थीटा ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये अगर थीटा है तो ये आधार और बटा में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिख लेंगे कॉस थीटा बराबर L बाई में अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि ई नेट इक्वल टू 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2Q बटा में R स्क्वायर और प्लस में L स्क्वायर इंटू L बाई में R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर, ठीक है। और इसका अंडर रूट हो जाता है, ठीक, ये हो जाएगा। अच्छा ये देखिए ना थोड़ा सा, ये देखिए ये इसका पावर 1/2 है और उसके पावर क्या है 1 है, तो जोड़ेंगे तो 3/2 होगा, तब 3/2 बना लीजिए। तो ई नेट इक्वल टू जो आएगा उसको देखिए 1/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q L बाई में, इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर के पावर 3/2, ठीक है। अच्छा ये तो आप जानते हैं कि इसको जानते हैं, इसको थोड़ा ऐसे ऐसे लिख लें, थोड़ा सा ऐसे देखिए ऐसे Q आगुणे 2L। अब तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या है सर, तो P है, तो P इक्वेशन में फर्स्ट उठा के रख दीजिए, इसमें सोचना क्या है, आगे बढ़ा दें। देखिए 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको रख सकते हैं P और बटा में R स्क्वायर और प्लस में L स्क्वायर के पावर 3/2 है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि P इक्वल टू Q गुणे 2L, ठीक है। अब आप लोग आगे देखिए थोड़ा सा और, इसे मिटा देते हैं। देखिए अब क्या होता है कि ये भी एक परफेक्ट रिजल्ट होता है, मतलब यहाँ पे जो यूनिट का जो वैल्यू निकलेगा ये भी एक परफेक्ट रिजल्ट है। 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब P बटा में R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर के पावर 3/2 का है, तो ये भी बहुत परफेक्ट रिजल्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो भी बताए थे कि ये जो दूरी होती है इस दूरी की रिस्पेक्ट में बहुत छोटी होती है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, कहते हैं कि यदि R का वैल्यू जो बहुत बड़ा है L से, तो ये खत्म हो जाएगा L, तो ये खाली स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा जाता है 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे P और बटा में R स्क्वायर के पावर 3/2। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, खाली R³ बच जाएगा। इसका मतलब ये क्या बनेगा, ई नेट 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P बटा में क्या हो जाएगा R²। तो इसका मतलब देखिए ये निरक्षीय स्थिति में जो वैल्यू आया 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा में R², और उसमें क्या होता है निरक्षीय अक्षीय में, अक्षीय में होता है यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, मतलब इसका ना इसका वो 2 गुना होता है, इसी वैल्यू का वो 2 गुना होता है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ, ठीक। तो आप लोग इसको मतलब याद कर लें, दोनों में से किसी भी टॉपिक का पूछ, इस ये जो टॉपिक है बहुत अच्छा है, अच्छे या निरक्षीय किसी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब एक और बात करते हैं, तीसरा इसका एप्लीकेशन है बहुत जबरदस्त। अच्छा मान लेते हैं हम परपेंडिकुलर कर लिए, समानांतर कर लिए, जैसे थीटा एंगल पर रखते चेक कर लेते हैं भाई थीटा एंगल पर क्या हो रहा है, बहुत आसान है। आप लोगों को बुकों में इधर उधर करके लिखा होगा, हम उसको आसान तरीके से आप लोगों को समझाएंगे कि कैसे हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए भाई साहब आप लोग देखें ध्यान से, ठीक है, आप लोग देखें ध्यान से, माइनस में Q और प्लस में Q एक दूसरे से कितना मान लेते हैं, ये सेंटर वो है, ये L डिस्टेंस है, यहाँ से भी L डिस्टेंस, आप ऐसे कर ले बढ़िया रहेगा थोड़ा सा।
अब हम क्या करते हैं ना कि इससे अब यहाँ पे सीधा कर ही लिया सर, परपेंडिकुलर कर लिया, अब किसी थीटा एंगल पे लेते हैं, तो हम मान लेते हैं सर थीटा एंगल पे कोई डिस्टेंस ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं आर दूरी पे, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो कितनी है, आर है। बिंदु पी पर हम निकालना चाहते हैं भाई साहब, बिंदु पी पे हम लोग क्या करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से जो वैल्यू एंगल बना रहेगा थीटा एंगल बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है नहीं दिक्कत, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। आज के साथ हमारा थीटा एंगल बना है। अच्छा एक बात आप लोगों को बताते हैं, आज के साथ अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक करनी होगी तो इसको हम, इसको ध्यान से देखना, उसी पॉइंट पर ज्ञात करना। तो इसको हम अगर थोड़ा सा ऐसे उठा दें, इसके डायरेक्शन में लाएं, ठीक है। अगर इसके डायरेक्शन में लाएंगे तो ये हमारा अच्छी स्थिति बन जाएगा। अगर इसको हम ऐसे लाएं तो अच्छी स्थिति बन जाएगा, और इसको ऐसे करें, इसके परपेंडिकुलर ऐसे करें कि जैसे देखें, अगर हम इसको ऐसे अभी तो बन गया मेरा, तो इसको दो कंपोनेंट में करते हैं। अगर इसको सीधा ले जाते हैं मतलब सीधा इसी के डायरेक्शन में, तो ये मेरा अच्छे बन जाएगा। अगर इसको परपेंडिकुलर करते हैं तो ये मेरा निरक्षे बन जाएगा। अगर परपेंडिकुलर इस लाइन के परपेंडिकुलर बन जाएगा ना निरक्षे, दो स्थिति काम खत्म हो गया। तो एक कोस थीटा देगा, एक साइन थीटा देगा। अगर इसको उधर ले चलते हैं तो ये बन जाएगा मेरा, यहाँ से देखना, ई एक्स एक्सिस में होगा तो लिखा जाएगा ई कॉस थीटा। और इसको उधर ले चलते हैं हम इस वाले डायरेक्शन में, तो मान लो इसको परपेंडिकुलर करते हैं, ध्यान से सुनना, तो ये हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, ई वाई बराबर क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। ठीक है, ये दो मेरा हो गया। अब जब दो मेरा हो गया तो कुछ करना थोड़ा ना है, बस इसी पर सेवा समाप्त हो जाएगा, इसी पर पूरा खेल खत्म हो जाएगा। समझ में आया ना। किसी भी टाइप से आप लोग क्वेश्चन जैसे तो आप लोगों को बहुत इधर उधर करके आप लोगों को किताब में दिया है, बुक में, बाकी बहुत इजीली हम आप लोगों को समझा रहे हैं कैसे हम लोग निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, आप लोग लिखें, बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। लेकिन माना आप लोग यहाँ पर लिख लें हेडिंग नंबर 3, किसी भी स्थिति में चलिए किसी भी स्थिति में हम लोग निकाल। देखिए माना माइनस क्यू तथा प्लस क्यू, माना माइनस क्यू तथा प्लस क्यू दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश, दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से 2l डिस्टेंस पर रखे गए हैं। एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर रखे गए हैं, 2l डिस्टेंस पर रखे गए हैं। ठीक है, इसलिए इन दोनों के बीच उत्पन्न द्विध्रुवाघूर्ण P बराबर Q गुणे 2l होगा। इक्वेशन नंबर 5 ये हमेशा लिखना है बबुआ, ये हमेशा लिखना है, आप लोग का आंसर आ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नहीं भी आप लोगों को अगर मतलब आप लोगों को ज़्यादा कष्ट हो रहा है ना, तो मतलब इसको कंप्लेंट करने में दिक्कत हो रही है, इसको आप लाएंगे, देखिए इसको आप इधर लाएंगे तो कोस थीटा हो जाएगा, तो अच्छी स्थिति में बन जाएगा। इसको ऐसे करेंगे तो साइन थीटा बन जाएगा, बस ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा। आप जैसे जिसको जैसे मन करो वैसे सुविधा के अनुसार बना सकता है। ठीक, अब आप लोग लिखें, लेकिन इनके मध्य बिंदु से, इनके मध्य बिंदु O से लिखना, इनके मध्य बिंदु O से किसी कोण, किसी थीटा डिग्री कोण ऐसे लिखना, किसी थीटा डिग्री कोण पर, ठीक है, किसी थीटा डिग्री कोण पर, ठीक है, R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, ठीक, अब स्टार्ट करते हैं ज्ञात करने, लेकिन अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, देखें E बराबर यहाँ पे लिख रहा है
ई बराबर लिखा जाएगा, क्या था, 1 में 4 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट 2p बटा में क्या हो जाता है आर क्यूब। इसलिए एक्स एक्सिस में, ठीक है, एक्स एक्सिस में कर दिया जाए तो क्या होगा कि ई एक्स इज इक्वल टू, ई एक्स इज इक्वल टू होगा ई एक्सीएल, ठीक है, इंटू क्या आता था कॉस थीटा, अरे वही है, ठीक है, ई एक्सीएल कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है ई का वैल्यू कितना है 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p बटा में आर क्यूब और कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर प्लस, पुनः लिखते हैं। अब इसी तरह से लिखते हैं कि निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे लिख सकते हैं ई इक्वेटोरियल 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा में आर क्यूब। इसलिए वाई एक्सिस में कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई, इसको एक बार अप्लाई ना एक्स एक्सिस में इसे लाइन वाई एक्सिस में हो जाएगा। मान लो ऐसे नहीं तोड़ना चाहते हैं हम, अब ऐसे तोड़ लें 2 भागों में, एक ऐसे आ जाएगा 1 भागों में, ठीक है, ये आप लोग करें, वो कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब आप लोग हम बताएं, ठीक। वाई एक्सिस में तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ई वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ई इक्वेटोरियल साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा में आर क्यूब साइन थीटा। ये मेरा ई वाई हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 या सेकेंड। अच्छा, आप थोड़ा सा देखें कि देखिए ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इन दोनों का रिजल्टेंट भी तो कुछ होगा ना भाई, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे होगा, इन दोनों का इधर ना उधर होकर के इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे होगा, ठीक है, तो दोनों का परपेंडिकुलर दिशा में, यही मेरा यूनिट होगा। इसलिए अब लिखे आगे, इसलिए इन दोनों के कारण, ठीक है, इसलिए इन दोनों के कारण कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नेट बराबर अंडर रूट में कहाँ हो गया ई एक्स का स्क्वायर और प्लस में ई वाई का स्क्वायर होगा। एक्स एक्सिस में वैल्यू क्या है भाई, थोड़ा सा देखते हैं, देखिए 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहाँ पे 2p बटा में आर क्यूब और कॉस थीटा, एक साथ हम रख देते हैं, इसका होला स्क्वायर, यहाँ भी है 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, p बटा में आर क्यूब साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर, ठीक। अच्छा, इसमें थोड़ा एक बात बताइए कि देखिए इसमें p अगर बाहर निकाले तो p का स्क्वायर हो जाएगा, आर क्यूब है कॉमन, एक बटा में दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर निकालिए ना, तो बाहर जब निकालेंगे तो इसमें बचेगा खाली का 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर अंडर में तो दोनों में कॉमन है, स्क्वायर भी है तो अंडर में से बाहर निकल जाएगा, p भी कॉमन है तो p भी बाहर निकल जाएगा, उसके बाद आर की उतार भी कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा खाली का, इधर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस इधर क्या बचेगा, इसमें 2, इसका 4 हो जाएगा, 4 कोस इसका स्क्वायर होता है 4 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक। आप अब किस में तोड़ना चाहते हैं, इस बात पे आपको डिपेंड करता है, आप कोस में तोड़ना चाहते हैं, कोस में इसके वैल्यू का एग्जेप्शन करना चाहते हैं कि साइन में, आप जैसे बताएं, तो चलिए हम कोस में इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है। एक बात आप लोग पढ़े हैं, इसको मिटा देते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। जानते हैं चूंकि त्रिकोणमिति जो एप्लीकेशन है, जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको इधर ले जाए तो साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रह सकता है, ठीक है, तो वहाँ पर रखिए, देखिए ई नेट बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा में आर क्यूब, यहाँ पे 4 कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एक इसमें से घट जाएगा, तो 1 में
4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा में आर क्यूब, ये इसमें से कट जाएगा तो 3 cos स्क्वायर थीटा अब +1, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। यही मेरा प्रूव करना था। क्या था ये? ऐसा मतलब जो भी है फार्मूला है, आप अच्छी स्थिति में भी फार्मूला निकालेंगे तो करेक्ट आएगा, आप निरक्षीय स्थिति में भी फार्मूला निकालेंगे तो करेक्ट आएगा। जैसे मान लीजिए एक बात हम बताते हैं, आप इसको उतार लें, हो गया। जैसे देखें, अगर मान लेते हैं जैसे मन कर दिया, जिससे कि आपको बात बताते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे ही इसको नीचे लाएंगे, यहाँ पे तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, अच्छी स्थिति में लाएंगे तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0। तो यहाँ पे एक दिखाते हैं, आप लोग अपने से बना लेंगे। यदि अच्छी स्थिति में क्या होगा भैया, थीटा बराबर 0 डिग्री। अच्छी स्थिति में 0 डिग्री, तो यहाँ पे cos स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या निकलता है, एक हम दिखा देते हैं, आप लोग सब निकाल लीजिए, किसी भी एंगल पर होगा तो निकल जाएगा। तो 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा में आर क्यूब 1 + 3 cos स्क्वायर 0, cos 0 का वैल्यू कितना हो 1, तो 1 + 3 + 1 4 हो जाएगा, इसका 2 निकल जाएगा बाहर। तो ई नेट कितना आ जाएगा 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p बटा में क्या आ जाएगा आर। यही तो मेरा आंसर है। बस आप लोग जानते हैं अच्छी स्थिति में तो किसी भी एंगल में आप लोग निकाल सकते हैं। आप लोग उतारें, हाँ। तो चलिए भाई साहब, आगे अब हम लोग पढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये सेवा समाप्त हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो अच्छी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में या किसी भी पोजीशन में हम लोग को अगर पूछे, यहाँ पर थीटा वाली कुछ भी रख लो भाई साहब, कुछ भी रखिए, मन में जो आ जाए, 45, 30, 50, कुछ भी जो भी आप वैल्यू पता है वहाँ पर रखिए, वहाँ पे आंसर पाइए। ये नहीं है 90 डिग्री रखेगा तो 0 होती है, 1 ही आएगा, या खत्म हो जाएगा पूरा एप्लीकेशन, खाली यहीं बचेगा 90 डिग्री पे खत्म हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, ये पूरा परफेक्ट है। और ऐसा मतलब ऐसे करके आप लोगों का ये जो एक एप्लीकेशन था, इसका यूज था, वो खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, फोर्स निकालते हैं और टॉर्क। ये भी बहुत VVI है, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इसको उतार लें और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करें। देखते हैं, देखिए हम एक समान विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण कारण, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण बल एवं बल आघूर्ण की गणना, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे करके स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसको भी VVI कर लें। बल एवं बल आघूर्ण की गणना, एक समान विद्युत क्षेत्र।
आप लोग नाम सुने होंगे कि विद्युत क्षेत्र दो टाइप के होते हैं, एक असमान होता है, एक एक समान होता है। एक समान का मतलब हर जगह फोर्स का जो वैल्यू हो गई, चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो वैल्यू हो गई, वो हर जगह एक समान होती है, मतलब कहीं भी कम बेसी नहीं होगा। और उसमें एक्सेलरेशन का भी जो वैल्यू अगर उसमें दौड़ाया जाए तो उस पार्टिकल सेम टू सेम होता है। उसमें फोर्स भी मतलब जीरो होता है। उसमें अगर फोर्स अगर पूछा है तो कॉन्स्टेंट के चलते वहाँ पे अगर दो अलग अलग डायरेक्शन में अगर बात किया जाए तो वहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक, डाइपोल मोमेंट कराया जाए तब, ठीक। लेकिन अगर असमान अगर विद्युत क्षेत्र ले लें तो असमान विद्युत क्षेत्र में बल का मान जीरो नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग होने पर वहाँ पर अलग अलग वैल्यू देता है। तो हम लोग को जो पढ़ना है, ऐसे तो असमान भी बात किया तो अलग हो जाएगा, लेकिन हम लोग को जो मतलब जो बोर्ड में हम लोग को जो पढ़ना है, जो जिससे हम लोग मतलब आगे चल के काम देगा, वो एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र में जो ध्रुवाकोण के कारण बल एवं बल गुण, इसमें विद्युत बल का मान शून्य हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए भाई साहब ऐसा कुछ दिया है, मान लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र है, ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। देखिए ई हो गया, इसको लिख सकते हैं ई, एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे दो पार्टिकल को लेते हैं, ध्यान से देखना। देखिए दो पार्टिकल, मान लीजिए कि यहाँ पे पार्टिकल को हम लेते हैं, ऐसे रख दिया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये मान लीजिए कि माइनस क्यू आवेश और यहाँ पे क्या है प्लस क्यू आवेश, दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे है? तो हम जानते हैं 12 डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये हमेशा होते हैं इन दोनों का, ये मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र था, उसमें उठाए अला करके रख दिए, ले भाई रख दिए। अब जब रखेंगे तो इसमें होगा क्या, आप लोग ये समझने की कोशिश करें। जब जैसे ही रखेंगे, ध्यान सुनना, इसमें फोर्स लगेगा, फोर्स जनरेट होगा। तो देखिए प्लस आवेश होगा, तो प्लस आवेश के चलते इसके इसी मतलब ई का जो डायरेक्शन होता है इसी डायरेक्शन में होता है, और फोर्स का डायरेक्शन इधर भी होता है। लेकिन क्या होगा, इसमें फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, तो यानी कि ये वाला जो फोर्स लगाएगा किधर लगेगा? इधर लगेगा। मान लीजिए जो फोर्स लग रहा है, फोर्स का जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो क्या है, जो फोर्स का जो डायरेक्शन जो आ रहा है आप लोग मिला है, ये F1 इधर लग रहा है, ठीक है। और इसमें जो फोर्स का विपरीत दिशा में लगता है, तो ये फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, ये F2 इधर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। और जब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो F1 F2 दोनों डायरेक्शन विपरीत दिशा में हो गया। तो कहने का मतलब तो कुछ तो ऐसा है जो एंगल तो बना रहा है यहाँ पे, कुछ ऐसा एंगल है जो मतलब कुछ ऐसा है जो किसी एंगल पे झुका हुआ, ठीक है। तो इसको अगर हम मिलाएं अच्छे ढंग से तो देखिए क्या हो रहा है, कुछ एंगल पे झुकता हुआ दिखाई देगा। मतलब मान लीजिए कि ये मेरा क्या है एंगल, यही मेरा ये क्या है थीटा, थीटा एंगल पर थोड़ा सा झुका हुआ, मतलब ये थीटा मान लीजिए यही थीटा एंगल पे झुका है भाई, ठीक है। थीटा एंगल पे झुक कर कैसे घूम रहा है, ठीक है, पूरा रोटेट कर रहा है ऐसा, ठीक है। आप लोग इतना उतार लें। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक बात और पूछते हैं ध्यान से, बाद में हम बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हम लिख दें। यहाँ पे ये हो गया ए, और मेरा जो पॉइंट है वो क्या है? बी है, ठीक। लिखे माना कोई दो विपरीत प्रकृति के आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू, माना कोई दो विपरीत प्रकृति के आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू जिनका परिमाण समान है, जिसे किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक समान विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है, ठीक है। इसलिए इन पर लगने वाला न इनके द्वारा उत्पन्न द्विध्रुवा गुण P बराबर Q गुणे टोल। देख रहे हैं कितना आसान है,
आसानी से लिख दिया। ठीक, एक समान विद्युत क्षेत्र ए में, मतलब ये लिख दिया। ठीक, लेकिन कि चूंकि इन दोनों विपरीत आवेशों पर विद्युत क्षेत्र के कारण, इन दोनों विपरीत आवेशों पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला स्थिर वैद्युत बल की दिशा विपरीत होती है। ठीक है, विपरीत होती है। ठीक है, इसलिए धनावेश, इसलिए ऐसा लिखना, इसलिए प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा मेरे भाई? F1 = Q, चार्ज Q है, × E, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी E है, तो Q × E हो जाएगा, तथा माइनस Q आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा F2 बराबर Q × E हो जाएगा, क्योंकि एक समान है तो एक समान है, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि Fnet, ध्यान से देखना, Fnet = दोनों विपरीत है तो F1 - F2 हो जाएगा, दोनों सेम है, देखिए ध्यान से देखना, दोनों सेम है, तो यहाँ पर QE और माइनस QE = कितना हो जाएगा? 0। यानी कि इसमें विद्युत बल का मान, स्थिर वैद्युत बल का मान, नेट बल जो बल होगा वो 0 होगा, नेट फोर्स 0 होता है। आप लोग ये बात बताएं, एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर आ जाए तो नेट फोर्स 0 होता है, जिससे चलता है एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन 0 होता है। क्या A1 A2 0 होता है? नहीं, क्योंकि F1 F2 0 नहीं है। यहाँ पे आप लोग बता रहे हैं कि F1 F2 0 नहीं है, तो F1 F2 0 नहीं है तो A1 A2 भी 0 नहीं होगा, लेकिन A नेट 0 होगा। आप लोग समझो ये बात को, आप लोगों को हम बताए हुए रोटेशन में वैसा ही एप्लीकेशन चल रहा है। ठीक है, अब आप लोग आगे बताते हैं। ठीक है, आगे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया, लिखे इनके कारण उत्पन्न बल गुण टाउ हो तो, ठीक है, टाउ हो तो देखिए टाउ बराबर, देखिए हम अब पढ़े हैं क्या, टाउ बराबर देखिए F × R परपेंडिकुलर, ये क्या होती है? लंबवत दूरी। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझे, F × R परपेंडिकुलर या F परपेंडिकुलर है, दोनों में से कोई एक ले ले। तो आप लोग हम पढ़ाए हैं कि टाउ बराबर, आप लोग पढ़े हैं कि FR न लिखें, टाउ बराबर FR लिखना मूर्खता है, समझ में है ना? FR इसका मतलब आप लोग कुछ नहीं आता है। आप लिखें टाउ बराबर F × R परपेंडिकुलर, R मतलब या R F के परपेंडिकुलर होगा, या ऐसा भी लिखा जाता है कि F परपेंडिकुलर × R, या F को R के परपेंडिकुलर, किसी भी टाइप से करो जो जिससे मन रहा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम R को ही परपेंडिकुलर कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, देखिए ये L है, इसके परपेंडिकुलर चाहिए, तो देखिए ये 2L है, ये थीटा है, तो ये जो दूरी होगी ये कितनी होगी? 2L sin थीटा, यानी कि ये जो दूरी होगी कितनी होगी? 2L sin थीटा। देखिए 2L sin थीटा इसके परपेंडिकुलर है, देखिए ये इसके परपेंडिकुलर है, दिखाई दे रहा है ना कि ये इसको भी अगर नापा जाए तो ये जो दूरी होगी, ये जो दूरी इसके परपेंडिकुलर है, तो कहीं से भी ऐसे 2L sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए ध्यान से, तो हम किसी भी एक फोर्स के लिए लिख लेते हैं। क्या हम देखिए टाउ बराबर मान लेते हैं F1 × यहाँ पे लिख सकते हैं 2L sin थीटा। ठीक है, या टाउ बराबर F1 का वैल्यू कितना है? Q × E 2L sin थीटा। ठीक है, अच्छा इसको हम बढ़िया ढंग से लिखते हैं, देखिए थोड़ा सा Q × E मतलब Q × 2L को एक जगह लिख लेते हैं, अब E sin थीटा को एक जगह लिख लेते हैं। तो देखिए हम जानते हैं इतना बराबर इक्वेशन में क्या था? फर्स्ट था, इसको रख सकते हैं यहाँ पे, इसको रख सकते हैं ना, यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं, तो यहाँ पर रख लीजिए। तो टाउ बराबर
टाउ बराबर हो जाएगा P इंटू ई साइन थीटा। यानी कि देखिए कितना बढ़िया एप्लीकेशन निकल के चला है। यानी कि टाउ बराबर क्या होता है, P ई साइन थीटा होता है। अच्छा, इसका सदिश रूप अगर लिखे, ये तो अदिश रूप है, अगर सदिश रूप में लिखा है तो वेक्टर क्वांटिटी में अगर लिखा है तो देखिए वेक्टर बहुत इस पर सवाल भी आते हैं, तो आप लोग को ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इस पर वेक्टर टाउ बराबर लिखा जाता है P क्रॉस ई। ये पूछा गया है कई बार, ये कई बार आप उससे पूछा गया। आप लोग जानते हैं कि P साइन A इंटू बी साइन थीटा यानी कि A क्रॉस B होता है, ठीक है। तो आप लोगों को हम बार बार बताएं, इससे पूछा गया है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र वाले E में कोई दो विपरीत प्रकृति के आवेश रखे गए हैं जिनका विद्युत द्विध्रुव कितना है, P है, इसलिए बल और गुण कितना होगा। 4 ऑप्शन दिया रहता है, इसमें से यही ऑप्शन सही है, ठीक है। कभी कभी ऐसा लिख देगा, मतलब 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ए होगा कि मान लेते हैं कि P इंटू ई, ऐसा लिख देगा। बी ऑप्शन में E क्रॉस P हो जाएगा। सी ऑप्शन में ऐसा लिख देगा P अक्रॉस E, ठीक है। और डी ऑप्शन में लिख देगा वेक्टर P बाई में वेक्टर, मतलब कोई और लिख सकता है। तो देखिए इसमें ये नहीं होगा क्योंकि ये डॉट में तो होगा नहीं, पहले डॉट वाला खत्म करिए, बटा वाला तो होगा नहीं। दूसरी बात, ये दोनों में से ही कोई एक हो सकता है, लेकिन देखिए ये P इंटू ई, P के बाद E आना चाहिए। वो देखिए P के बाद E आया, P और E, P E होना चाहिए, लेकिन E और P क्योंकि ये दोनों अलग अलग, क्योंकि इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन क्रॉस दोनों के डायरेक्शन बताता है। ये दो सदिशों का सदिश गुणनफल है, तो सदिश हमेशा डायरेक्शन बताता है। तो ये इसका डायरेक्शन विपरीत है। अगर इन दोनों को हम समान लाएं तो इसमें माइनस मतलब चेंज होगा। जैसे हम लिखे अगर कि P अक्रॉस E, अगर हम इसको लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते हैं कि P अक्रॉस इंटू ई, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस में वेक्टर E इंटू वेक्टर P। ये दोनों एक दूसरे के समान। अगर यहाँ पर माइनस लिख देता है इसका मतलब दोनों इक्वल है, मतलब ये माइनस अगर हटाएंगे डायरेक्शन हटाएंगे तो दोनों का सेम टू सेम, जिसका मतलब तो कभी आप लोग ऐसे नहीं, यही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऐसे पूछा गया, कई बार आप लोगों से पूछा गया, ठीक है। तो आप लोग इसको भी उतार लो, ये VBI है, ठीक है ना। ये क्या है, ये VBI है। अब प्लस में क्या है, MBI है। आप लोग इस क्वेश्चन को उतार लो, अच्छे ढंग से उतार लेना, ठीक ठीक है। क्वेश्चन लिखे हम, एक क्वेश्चन लिखे, उसके बाद और हम लोग आगे करेंगे चर्चा। लिखे मिटा दें इसको, इस पे ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, लेकिन तब पर भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे लिखें, पूछें, लिखें 2 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम, 2 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम वाले एक समान विद्युत क्षेत्र में ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में -4Q तथा -4 माइक्रोकूलाम तथा +4 माइक्रोकूलाम, -4 माइक्रोकूलाम तथा +4 माइक्रोकूलाम के दो विपरीत आवेश को एक दूसरे के साथ, ठीक है, एक दूसरे के साथ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्षेत्र में 60 डिग्री कोण पर रखा गया है, नहीं 30 डिग्री कोण पर रखा गया है, ठीक है, 30 डिग्री कोण पर रखा गया है। तब विद्युत बल, वहीं स्थिर विद्युत बल दूसरा बल गुण, ठीक है, बल गुण तीसरा द्विध्रुव गुण ज्ञात करें। मतलब इतना ही हम लोग पूछा जा सकता है, और भी बहुत सारे हैं, जिससे आप लोग से ज़्यादा कुछ हम पूछेंगे नहीं। आप लोग क्या करें, इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए।
स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि यहीं ऐसा ही मतलब ये बनाया गया विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र है। ई का वैल्यू जो दिया है वो कितना है, 2×10⁵ न्यूटन प्रति कूलम था। ये जो चार्ज पार्टिकल है बोला गया है कि मतलब सर तो जो भी है मतलब इसमें दिया गया है कितना है, ये +4 माइक्रो कूलम है, कितना है -4 माइक्रो कूलम। आप देख सकते हैं मतलब यही चीज़ एक दूसरे से कितना डिग्री रखा गया है, 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री रखा गया है। जो पूछना तब पूछ ले भाई, दोनों एक दूसरे कितना है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है दोनों, ठीक है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, खत्म हो गया। तो अब लोग धीरे धीरे करके निकालते हैं। पहला हम लोग को निकालना है कि सर मान लीजिए पहला हम निकालते हैं कि P बराबर Q गुणे 2L। तो देखते हैं Q हमारा कितना है 4×10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रो कूलम है और इसके बीच की दूरी 10 है, मीटर में बदलें तो -2। देखिए 6 2 8, ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻7 हो जाएगा, ये कूलम मीटर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, दूसरा हम लोग को निकालना है क्या मेरे भाई, दूसरा हम लोग को निकालना है बल। तो बल निकालना है तो बल के लिए हम जानते हैं कि बराबर क्या होता है Q × E, Q.E। Q का वैल्यू कितना है, Q 4 माइक्रो कूलम था, 4×10⁻⁻6 और E का वैल्यू कितना है 2×10⁻+5 मतलब 5 है। तो 4 दूनी 8 × 10 के पावर कितना -1 यानी कि 0.8 न्यूटन होगा। तीसरा हमको पूछा है कि सर टॉर्क बराबर हम जानते हैं PE sin थीटा। तो जानते हैं P का वैल्यू 4×10⁻⁻7, E का वैल्यू कितना है 2×10⁵ और sin 1/2 हो जाएगा ना, सॉरी sin 3 डिग्री, ठीक है। तो 4 दूना 8 हो जाएगा और ×10⁻, या -2, या 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 4, यानी कि 4 × 10⁻⁻2, ठीक है। और इसका मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। एक बात और आप लोग बताते हैं न्यूटन में, इसको सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं। जैसे किसी और को बात करके सर हमको बताइए ना सर किसी होगा क्या, देखिए इससे ऐसे भी निकाल सकते हैं, टाउ बराबर होता है F × R परपेंडिकुलर होता है, ठीक होता है ना। R यहाँ से निकाल लीजिए, R जो होता था, R जो परपेंडिकुलर निकाल जाएगा यानी कि निकाला जाएगा 2L, तो 2L मतलब 10 और 10⁻2 हो जाएगा sin 3 डिग्री, sin 3 डिग्री मतलब 1/2 कट जाएगा। इसको ऐसे लिख देते हैं, मतलब इसको लिखें आप, ये हो जाएगा, ये कट जाएगा तो -1 यानी कि -1/2, सॉरी 10⁻⁻1/2, ठीक है, इतना हो जाएगा। यानी कि नीचे आएगा तो 1/20 हो जाएगा। तो चलिए लिखिए, हो गया, आंसर आ जाएगा। F का वैल्यू कितना है 0.8, ये कितना है 1/20, ठीक है। इसको हम ऊपर भी कर सकते हैं, जो 4 से कट जाएगा 0.1, एक और भाग दे देते 0.04, ये देखिए न्यूटन मीटर, और यहाँ भी 0. कितना है 0.04 न्यूटन मीटर। तो मतलब आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, किसी भी टाइप से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। देखिए सदिश पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन हम आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को हम फर्स्ट ईयर में 11th में पढ़ाए थे, जो वर्क डन या वगैरह जो भी, हाँ सदिश जो पढ़ा रहे थे, वेक्टर जो पढ़ा रहे थे उसमें हम पढ़ाए थे A × B, A.B सब उसमें पढ़ा देता, ऐसा हम लोग पढ़ाया था। अब हम लोग ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं, काफ़ी आप लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा एक बार फेयर को उठा लीजिएगा, देख लीजिएगा, सब कुछ बन जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा दें, ठीक। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी स्थिति में किसी भी स्थिति में हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ा, उसके बाद बल आघूर्ण को भी पढ़ा। हम लोगों को वर्कडन, हम लोग वर्कडन भी पढ़ सकते हैं, वर्कडन भी हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन वर्कडन अभी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे नहीं। वर्कडन आप लोग मतलब अभी मत पढ़े, मतलब वो है क्या है विद्युत विभव, अगला जो चैप्टर उसमें पढ़ाएंगे अच्छे ढंग से और भी आएगा। तो अगर इच्छा हो तो हम इस पर भी पढ़ा सकते हैं, एकदम डिटो वहीं से चलेगा, इसमें कहीं बदलाव नहीं है, ठीक है। लेकिन उसको क्या करते हैं, रोक देते हैं, आप लोग उसी टॉपिक में आप लोग पढ़िएगा। इसमें जो थोड़ा बहुत बच गया है, ठीक है, इसमें एक आध दो बचा है, उसको हम पढ़ा देते हैं, तो पूरा जो टॉपिक है ये पूरा क्लियर हो गया, मतलब कहीं बाकी ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि
इसको ये जो लेक्चर है इस लेक्चर को हम लोग क्या करते हैं तो समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे और अच्छे ढंग से थोड़ा जो बच गया था, ठीक है, जो बचा हुआ है उस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।